नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय अंग्रेजी के 10वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम सीखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। अब जान लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो देखिए, एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बतलाता है अथवा यह बताएं कि कोई काम कब, कहाँ और कैसे होता है ना। तो ये कहलाएगा आपका एडवर्ब। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है ईगरली, लेजिली, अर्जेंटली, हैप्पीली, क्विकली, हाईली, नाइसली, सेफली, नियरली, रफली, एक्चुअली और इक्वली। ये जो भी है ये सभी एडवर्ब हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपको दिया है एडजेक्टिव बैड, और बैड से हमने क्या बनाया है? बैडली, है ना। बैड यानी खराब यानी बुरा होता है, और बैडली यानी बुरी तरह से। इस प्रकार से उसका अर्थ निकलता है। जैसे एग्जैक्ट है ना, और एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एडजेक्टिव बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको दी गई एक्टिविटी नंबर 1। इस एक्टिविटी में आपको दिया है कि दिए गए शब्दों को पढ़ें तथा ly ऐड करके एडवर्ब बनाएं। देखिए, ज़्यादातर जो एडवर्ब है ly जोड़ करके बनाते हैं। जैसे ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवली, क्लोज, क्लोजली, है ना। एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, कोवार्ड, कोवार्डली, नीट, नीटली, ओबीडियंट, ओबीडियंटली, है ना। इस प्रकार से ये आपकी हो गई है एडवर्ब, है ना। वाइल्ड, वाइल्डली, फेयरलेस, फेयरलेसली, क्लियर, क्लियरली, है ना। ये सभी एडवर्ब हो गई हैं। अब देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 2। इस एक्टिविटी के अंतर्गत आप करना क्या है कि आपकी कोई सी भी इंग्लिश की बुक लें और उस बुक के लेसन को पढ़ें तथा एडवर्ब को खोज करके लिखें, है ना। अब एडवर्ब की पहचान आपको बताई हमने कि इसके ज़्यादातर जो एडवर्ब होती है उसके अंत में ly लगता है ना। जैसे हमने पार्ट को पढ़ा, और पार्ट को पढ़ने के बाद में अब मिला सैडली, लाउडली, हैप्पीली, क्विकली, प्रॉपरली, सक्सेसफुली, थॉटफुली, हेल्पफुली, स्लोली, सर्टेनली, है ना, एग्जैक्टली और एक्सट्रीमली। इस प्रकार से ही हमने इन जो है एडवर्ब को ढूंढा है। अब हम कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 3। इस एक्टिविटी के अंतर्गत हमें क्या करना है कि जो आपको एडवर्ब दी गई है, इस एडवर्ब का उपयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। जैसे नियरली, है ना। नियरली एडवर्ब है। अब इसे यूज करके हमें बनाना है सेंटेंस। तो ये सेंटेंस बनाया हुआ है कि राम स्पेंड नियरली अ मंथ इन कश्मीर। राम ने लगभग 1 महीना कश्मीर में बिताया, ठीक है ना। नियरली यानी लगभग। अगला है हैप्पीली। इसका हो जाएगा सी स्माइल्ड हैप्पीली, है ना। नेक्स्ट ब्रेवली, इसका हम प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस बनेगा सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, ठीक है ना। नीटली, ही फोल्डेड हिज पेपर नीटली, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्लियरली, ऑलवेज स्पीक क्लियरली, हमेशा जो है स्पष्ट रूप से हम बोलें, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली, ऑल इंफॉर्मेशन विल बी केप्ट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, है ना। सारी सूचनाएं जो है सख्ती के साथ में गोपनीय
रखी जाएगी। ठीक है ना। वाइजली, दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी वाइजली। क्विकली, व्हाट हैव यू गॉट देयर, शी आस्क्ड क्यूरियसली। कॉमली है ना, शांतिपूर्वक, ही बिगेन टू टॉक कॉमली, उसने जो है शांतिपूर्वक जो बात करना प्रारंभ किया, हाँ बिल्कुल शांति से। रियली यानी वास्तविक रूप में, तो यू आर रियली हार्ड वर्कर, आप जो है वास्तव में जो है कर्मठ हैं, कार्य करने वाले हैं, कर्मठ हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम जो आउटकम हमारा है E719, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, कहानी से संवाद और संवाद से कहानी लिखने का कार्य इसमें सीखते हैं। तो नीचे आपको कुछ संवाद दिए गए हैं, है ना, कन्वर्सेशन दिया गया है, उसे पढ़ें और समझें। जैसे यहाँ टीचर बोल रहे हैं, है ना, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, है ना। टीचर, पलक ब्रिंग यूर नोटबुक टू मी, है ना। टीचर ने पलक से कहा कि पलक आपकी जो है नोटबुक मेरे पास लाओ। ठीक है ना। पलक ने कहा सॉरी सर, आई फॉरगॉट माई नोटबुक एट होम, है ना, सॉरी सर मैं अपनी नोटबुक है घर भुलाई। ठीक है ना। तो टीचर कहते हैं डिड यू डू यूर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया। पलक ने कहा यस सर। टीचर पूछते हैं ओके देन ब्रिंग इट टुमारो, ठीक है इसे कल लेते आना। पलक बोलती है ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से ये हुआ आपका कन्वर्सेशन, जिसे हम कहते हैं संवाद। ठीक है ना। अब इस संवाद को जो है आप पढ़ करके आपके जो दोस्त हैं उसके साथ में प्रैक्टिस करें बोलने की, है ना। इससे क्या होगा कि आप जो है बातचीत करने का एक जो तरीका है वह आप सीख पाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे हम चलते हैं। इसके अंतर्गत एक्टिविटी नंबर 1 है कि माला और आसमा के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है उसको आप पढ़ें, और नीचे एक स्थान दिया गया है, स्पेस दिया गया है, उस स्पेस में आप उसको लिखने का अभ्यास भी करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर माला बोलती है हेलो आसमा हाउ आर यू, हेलो आसमा आप कैसे हो। आसमा आई एम गुड हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो माला कहती है ना आई एम गुड टू, मैं भी ठीक हूँ। व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, इन दोनों आप क्या कर रही हो। तो आसमा बोलती है माई फैमिली इज़ प्लानिंग टू गो टू मांडू फॉर अ वीक, मेरा जो परिवार है एक हफ्ते के लिए मांडू जाने की जो है प्लानिंग कर रहा है। माला वाओ दैट्स नाइस, अरे बहुत बढ़िया, है ना। अब आसमा बोलती है वुड यू लाइक टू कम विथ अस, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगी। माला ओके आई विल टॉक टू माई पेरेंट्स, ठीक है मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगी। आसमा ओके बाय, माला बोलती है बाय। इस प्रकार से ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है ना। अब इसे क्या करें कि आप यहाँ पर इसको लिख लें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आप इसको लिखें और अभ्यास करें बोलने का। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आती है एक्टिविटी नंबर 2। यहाँ पर भी आपको टेलीफोनिक जो है कन्वर्सेशन दिया गया है, इसे आप पेयर में है ना या ग्रुप में प्रैक्टिस करें और बोलने का प्रयास करें, सीखें। ठीक है ना। तो यहाँ पर है दीपिका बोलती है हेलो इज़ दिस द फायर स्टेशन, क्या यह फायर स्टेशन है। तो उधर से ऑफिसर जवाब देते हैं यस प्लीज़ व्हाट्स द प्रॉब्लम, जी हाँ समस्या क्या है। दीपिका आई एम दीपिका कॉलिंग फ्रॉम जेल रोड, मैं दीपिका जेल रोड से बोल रही हूँ। द ऑफिसर यस प्लीज़, जी हाँ बोलिए। व्हाट हैज़ हैपन, क्या हुआ। अब दीपिका कहती है कि माई नेबर्स हाउस इज़ ऑन फायर, मेरे पड़ोसी का मकान
जल रहा है। स्मोक इज कमिंग आउट द विंडोज, यानी खिड़कियों से धुआं बाहर आ रहा है। द पीपल इनसाइड आर क्राइंग फॉर हेल्प, लोग जो अंदर हैं वे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। तो उधर से ऑफिसर जवाब देते हैं, गिव अस द एग्जैक्ट एड्रेस प्लीज़, कृपया बिल्कुल हमें सही पता बताइएगा। तो दीपिका बोलती है, कम टू द गांधी आई हॉस्पिटल, आप जो है गांधी आई हॉस्पिटल आ जाइए। गो स्ट्रेट ऑन, फिर सीधे चलिए। टर्न लेफ्ट, आप लेफ्ट में मुड़ जाएं। एंड इट्स द थर्ड हाउस ऑन द योर राइट, और आपके दाईं तरफ तीसरा मकान है, वही है, ठीक है ना। तो ऑफिसर जो है बोलते हैं, ऑल राइट, ठीक है, वी आर जस्ट कमिंग, हम बिल्कुल आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। फिर अपने स्टाफ बोलते हैं टू द स्टाफ, कम ऑन बॉयज, बच्चों लड़कों चलो, वी मस्ट रीच इमीडिएटली, हमें तत्काल पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है उसको यहाँ पर लिख दिया है ना। आप भी अपनी जो नोटबुक है उसमें इसको लिखें और बोल के इसको सीखें। इसके बाद में आती है एक्टिविटी नंबर 3। यहाँ पर भी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ना, पिता और पुत्री के बीच में बातचीत हो रही है। अब बातचीत क्या हो रही है वो हमें यहाँ पर देखना है। पिता बोल रहे हैं अपनी बेटी से, हेलो सोनम, हेलो अभिवादन होता है सोनम। उधर से सोनम जवाब देती है, हाय डैड, है ना। पिताजी को डैड शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, डैडी ने बोलते हैं डैड बोला गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में अब उनके पिताजी बोल रहे हैं कि मोन्टू इज़ कमिंग टू भोपाल टुमारो, मोन्टू जो है आज कल जो है ना, सॉरी टुमारो मतलब आने वाला कल, तो मोन्टू कल भोपाल आ रहा है। तो उनकी जो पुत्री है सोनम है वह जवाब देती है, वाओ दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब पिताजी कह रहे हैं, नाउ लिसन केयरफुली, अब जो है ध्यानपूर्वक सुनो। सोनम जवाब दे रही है, यस डैड, है ना। उसके बाद में अब पिताजी उनके बोल रहे हैं कि मोन्टूज ट्रेन अराइव्स एट 9:30 AM एट हबीबगंज, मोन्टू की ट्रेन जो है हबीबगंज सुबह 9:30 बजे आती है। यू हैव टू रिसीव हिम, तुम्हें उसे रिसीव करना है। एंड टेक हिम टू प्रोफेसर कॉलोनी, और उसे जो है प्रोफेसर कॉलोनी ले जाना है। तो सोनम कहती है डन, बिल्कुल। अब उनके पिताजी बोलते हैं, पे अटेंशन, ध्यान दियो, है ना, ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। ही हैज़ अ कंप्यूटर टेस्ट टुमारो एट नीट एरिया अरेरा कॉलोनी, है ना। पे अटेंशन मतलब ध्यान दो, उसे जो है कल नीट अरोरा कॉलोनी में से कंप्यूटर टेस्ट है उसका, है ना। तो सोनम कहती है ओके डैड, ठीक है ना। अब उसके बाद में उसे कहा गया है कि लीव हिज लगेज एट होम, उसका सामान जो है घर पर छोड़ देना। गिव हिम सम ब्रेकफास्ट, उसे कुछ नाश्ता देना। एंड देन टेक हिम टू द हिम फॉर द टेस्ट, और उसको फिर टेस्ट के लिए ले जाना। ऐसा वो टेलीफोनिक जो बातचीत कर रहे हैं उससे बता रहे हैं। सोनम ने जवाब दिया, थैंक गॉड इट इज़ अ संडे, भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो अच्छा है कि ये संडे है। सो आई एम फ्री ड्यूरिंग द डे टाइम, तो इसलिए मैं क्या है दिन भर जो है फ्री रहूँगी, है ना, फ्री हूँ। उसके बाद में उनके पिताजी हैं सोनम के बोलते हैं, ही फिनिशेस हिज टेस्ट एट 5 PM, है ना। उसका जो टेस्ट है 5 बजे पूर्ण हो जाता है। पिक हिम अप एंड पुट हिम ऑन द ट्रेन एट 7:30 PM, तो उसे वहाँ से पिकअप करना और ट्रेन इसकी आती है 7:30 बजे, वहाँ पर छोड़ देना, ठीक है ना। तो सोनम कहती हैं, वेयर टू, कहाँ, टू दिल्ली ऑफकोर्स, है ना, दिल्ली के लिए। नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू, अब मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी। तो सोनम जवाब देती है, ओह श्योर, बिल्कुल। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो कन्वर्सेशन दिया है इसके आधार पर यहाँ बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से
हमें क्या करना है कि एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको ये बताना है कि सोनम को क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ बनाए हैं, है ना। आप भी ये सब पैराग्राफ बना सकते हैं। आपकी सहायता के लिए उदाहरण के तौर पर हमने ये इस पैराग्राफ को बनाया है। हो सकता है इससे अलग आप पैराग्राफ बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह सिर्फ एक क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। सोनम हैज़ टू गो टू हबीबगंज रेलवे स्टेशन इन भोपाल, है ना। उसे क्या करना है, भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ उसको जाना है। सी हैज़ टू रिसीव मोन्टू, मोन्टू को रिसीव करना है। एंड टेक हिम टू प्रोफेसर कॉलोनी, और उसे क्या ले जाना है, प्रोफेसर कॉलोनी ले जाना है। आफ्टर देन उसके बाद सी हैज़ टू लीव हिज लगेज एट होम, और फिर उसका जो सामान है ना वो घर पे छोड़ देना है। गिव हिम सम ब्रेकफास्ट, उसे कुछ नाश्ता देना है। एंड देन टेक हिम फॉर द टेस्ट, और फिर उसे टेस्ट के लिए ले जाना है, ठीक है ना। मोन्टूज टेस्ट विल फिनिश एट 5 PM, मोन्टू का टेस्ट जो है 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर देन सोनम हैज़ टू पिक हिम अप एंड पुट हिम ऑन द ट्रेन एट 7:30 PM। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाए हैं, है ना। आपके ब्रिज कोर्स का यह अंतिम वीडियो है ना। इसके पहले हम जो है 9 वीडियो आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में नाउ गेट रेडी टू स्टार्ट आवर रेगुलर इंग्लिश कोर्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कक्षा 8वीं का जो हमारी टेक्स्ट बुक का कोर्स है ना, इस वर्ष की जो वार्षिक एग्जाम है उसके लिए जो उपयोगी प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो वी विल स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्रामर फॉर एनुअल एग्जाम। उसमें क्या होगा कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और ग्रामर में जो आइटम्स पूछे जाते हैं, ग्रामेटिकल आइटम्स पूछे जाते हैं, ग्रामर के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनको कैसे करना है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलने वाली है। सो जॉइन अस, थैंक यू, है ना। सक्सेस स्टडी बालोदा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको पढ़ाई के साथ साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी वीडियो उपलब्ध होंगे, जिसमें रीजनिंग वगैरह है, मैथ्स है, ये सारे एजुकेशन मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में बहुत सारे जो है MAT यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग से संबंधित बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस हैं। विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको शॉर्टकट मेथड से कैसे हल किया जाए, ये भी मतलब जो है आपको बताया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।